नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस नए वीडियो में, इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आपका प्यार और आशीर्वाद बराबर मिलता रहे, यही कामना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, मुझे याद है 2014-15 में जब आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन का 11-12 में जब अन्ना का आंदोलन हुआ था और उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और जब चुनाव हो रहे थे 14 में दिल्ली के, उस वक्त आम आदमी पार्टी की जो लहर थी वो मुझे अभी तक याद है। चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो ताजी खबर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारा तो गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था और लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट गया है, हम गठबंधन में नहीं हैं। ये एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए नहीं है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस की तरह मजबूत है या एक नेशनल लेवल पे उसका कोई दखल है। खबर इसलिए है कि इससे इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को झटका लगा है, उसके उड़ान पर रोक लगी है और इंडिया गठबंधन को लेकर जो है, इंडिया गठबंधन के जो सपने हैं वो उन पर जो है ब्रेक लगेगा। क्यों लगेगा ब्रेक और क्या फायदा होगा एनडीए को या यूं कहें बीजेपी को, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली का चुनाव जो है वो कांग्रेस के साथ अलग लड़ी थी, बुरी तरह हारी थी। पिछले दो चुनाव में 2015 और 2020 में 60 से ऊपर सीटें पाने वाली आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उसे जोरदार पटखनी दी और उसके बड़े नेता, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और आपके मनीष सिसोदिया जैसे नेता वो चुनाव हार गए और महज 2 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा। उसके बाद हरियाणा का चुनाव आया। उसके पहले हरियाणा का चुनाव था और हरियाणा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ी थी, अकेले चुनाव लड़ी थी और उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई। वोट का परसेंटेज भी तकरीबन 2-2.5% के आसपास था और एक तरह से वो हाशिए पर थी हरियाणा चुनाव में भी। तो आखिर वजह क्या है आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन से अलग होने का या ऐलान करने का? भाई, अपने कर्तव्यों से, अपने जो क्रियाकलाप है उनसे तो ये जाहिर हो ही रहा था कि कांग्रेस के साथ उसकी पट नहीं रही है या कांग्रेस के साथ उसका वैचारिक मतभेद है। और अगले साल पंजाब में चुनाव है। पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बची हुई है और अगले साल 27 में उसका चुनाव है और 27 में आपको मालूम है कि चुनाव में पंजाब में अगर जो मुकाबला होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए वहां पर अभी फिलहाल कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है, खासकर किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इस तरह का ऐलान करके अपनी एक जमीन बना रही है। इसकी जरूरत भी इसलिए है कि आम आदमी पार्टी का गढ़ जो है वो दिल्ली माना जाता था और दिल्ली उसके हाथ से निकल चुका है। आम आदमी पार्टी का गठन जो है कांग्रेस और बीजेपी के विरोध पर हुआ था और बाद में जब वो गठबंधन में शामिल हुई तो कांग्रेस से नजदीकी हो गई, ऐसा लोग कहने लगे। और ये फैक्ट भी था कि गठबंधन या महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा जो दल था वो था कांग्रेस। तो बीजेपी और कांग्रेस, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जीते थे पहली बार नहीं दूसरी बार जब जीते थे तो उन्होंने छत पर आए भीड़ का अभिवादन किया और उन्होंने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की तरह कभी झूठ मत बोलना, कभी फरेब मत करना और इन दोनों से दूर रहना, कुछ इस तरह की बातें की थी। तो आम लोगों के मन में एक परसेप्शन था कि आम आदमी पार्टी जो है इट्स ए डिफरेंट पार्टी और ये ना तो बीजेपी की तरफ जाएगी ना कांग्रेस की तरफ जाएगी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में शामिल हुई तो लोगों का ये मिथक टूट गया और इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। लगता है आम आदमी पार्टी को भी इस बात की समझ आ गई है और वो अपनी गलती को अब ठीक करने में जुट गई है।
बहरहाल आम आदमी पार्टी ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि वो बिहार के चुनाव में कुल 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो हमारा सवाल ये है, हमारा मुद्दा ये है कि इस अनाउंसमेंट से खासकर अगर बीजेपी या एनडीए को फायदा होगा तो बिहार चुनाव में कितना फायदा होगा। अगर आम आदमी पार्टी जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर भी वहां पर आ गए हैं एक नए फैक्टर के रूप में, वो भी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो प्रशांत किशोर की चर्चा तो हम कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आम आदमी पार्टी की चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी बिहार के चुनाव में उतर रही है और 243 सीटों पर अपने टोटल उम्मीदवार खड़े कर रही है, तो उससे एनडीए को कितना फायदा होगा, या आम आदमी पार्टी के इस ऐलान से ओवरऑल अगर कहा जाए, नेशनल लेवल पे कहा जाए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, तो एनडीए को कितना फायदा होगा, बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो बिहार में आम आदमी के चुनाव लड़ने से आम आदमी को फायदा क्या होगा, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें फायदा आम आदमी पार्टी का यह है कि अगर खुदा न खास्ता, हालांकि अभी तो आज की तारीख में ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि खुदा न खास्ता चलिए अगर 2 सीटें भी जीत लेती है आम आदमी पार्टी, या उसका वोट परसेंटेज बिहार चुनाव में 6% हो जाता है, तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। ये उसका एक बड़ा फायदा होगा बिहार चुनाव में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने पर। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। होगा क्या वो हम बताते हैं आपको। होगा ये कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, खोज कर खड़े करेगी, और ऐसे लोगों को खड़ा करेगी जिनका समाज में कोई नाम है, पहचान है, और जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी में ऐसे उम्मीदवारों की पूछ ज्यादा होती है जो पढ़े लिखे होते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, तो उनकी पूछ ज्यादा होती है। साथ ही साथ वो मुस्लिम उम्मीदवार भी बहुत सारी संख्या में खड़ा करेगी, ये तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक अल्पसंख्यक भी है, मुस्लिम वर्ग भी है, पिछड़े हैं, दलित है। तो आम आदमी पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को ढूंढ कर बिहार चुनाव में खड़ा करेगी। उसका नुकसान किसे होगा? उसका नुकसान होगा महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव का फार्मूला है, या उनकी पार्टी का फार्मूला 20 साल 25 साल से चला आ रहा है, वो है MY, मुस्लिम और यादव वोट तो इंटैक्ट रहेगा तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकती है आम आदमी पार्टी, पहली बात। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी ऐसे उम्मीदवार खड़ा करेगी चुन कर, तो ये भी हो सकता है कि जो तेजस्वी यादव का वोट बैंक है उसमें से कुछ कटौती हो जाए। अब सपोज करिए कि आम आदमी पार्टी अगर 2% वोट भी काट लेती है, हालांकि माना यह जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और तैयारियां अच्छी रही तो आम आदमी पार्टी 2 से 4% वोट पा सकती है। और विधानसभा चुनाव में आपको पता है कि हाँ 1000, 500, 200, 50, 100 वोटों पर फैसला हो जाता है, तो 2% का अंतर भी बहुत अंतर होता है। अगर पिछली बार की बात करें तो बीजेपी को 52% और महागठबंधन को 42% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, और इस बार जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें 48% बीजेपी को वोट परसेंटेज जो है बीजेपी के साथ खड़ा है, वोटर जो है बीजेपी के साथ खड़ा है, और तकरीबन 38% या यूं कहें 39%, 38.8% जो है वो महागठबंधन के साथ खड़ा है। तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये फासला और कम हो, 4-5% का फासला हो, 4-5 फ्लोटिंग जो वोटर्स होते हैं 4-5%, वो जिधर गए चुनाव के समय भैया जीत उसी पार्टी की हो जाती है। और तेजस्वी यादव को इसी बात का उम्मीद है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार को लेकर, पिछले 20 सालों से वो शासन में है, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं, उससे ऐसा हो सकता है कि चुनाव आते आते जो है वो जो अभी 48 और 38 का आंकड़ा है ये घटकर 46, 42 और 40 ऐसे कुछ आ जाए। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, अभी आगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या चुनाव के ठीक पहले जो ओपिनियन पोल आएंगे तब ये पता चलेगा कि उसमें उसको बढ़त मिली है महागठबंधन को कि नहीं मिली है। लेकिन एक बात तो आप जानते ही हैं कि हर ओपिनियन पोल में जो अभी हुए हैं पिछले 2-3 महीनों में या अभी जो हो रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। 28% का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और स्ट्राइक रेट है उनका, और बाकी सभी लोग उनसे नीचे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, और चाहे कोई हो। तो लोग जो है, खासकर युवा वर्ग जो है, वो तेजस्वी को पसंद कर रहा है, खासकर तेजस्वी के रोजगार वाले इशू को लेकर, तेजस्वी के वोटर आईडी को लेकर जो वहां कसरत चल रही है उसके विरोध को लेकर,
पीसीएस के जो उम्मीदवार बैठे थे, महीनों धरने पर बैठे थे गदरीबाग में, उनको समर्थन को लेकर, तो युवा वर्ग का एक बड़ा तबका जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी उतरती है, आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी, तो वो कुछ पढ़े लिखे युवाओं पर भी असर डाल सकती है। वो दिल्ली में उसके कामकाज का जो तरीका है, वो आपका मोहल्ला क्लिनिक हुआ, फ्री बिजली हुआ, फ्री पानी हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि नीतीश कुमार ने अभी एक जो है वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। तो ये केजरीवाल का ही वो है चुनावी फॉर्मूला है, जो बाकी लोगों ने उसको अपनाया बाद में धीरे धीरे चलकर। तो इन परिस्थितियों में अपने मेहनत के बल पर, अपने संगठन के चुनाव के बल पर, और साथ ही साथ अपने प्रिंसिपल के आधार पर, अपने चुनावी वादों के आधार पर, घोषणाओं के आधार पर यह हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जो है मिडिल क्लास में, पढ़े लिखे तबकों में और युवा वर्ग में भी जो है कुछ वो सेंध लगाए। तो वो वोट कटेगा तो तेजस्वी यादव का ही कटेगा। और आपको पता है कि 2% वोट या 8-10 सीटों का भी अगर फर्क हुआ तो फिर तो गए काम से। पिछली बार तो यही हुआ था, आपने देखा ही था। 122 सीटें मिली थी बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को, और तेजस्वी यादव 111-110 पे सिमट गए थे। महज 10 से 12 सीटों का अंतर था। तो इस बार भी क्या वही कहानी दोहराई जाएगी? अब जो बिहार का सिनेरियो दिख रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी की एंट्री से और उसके पहले जन स्वराज की एंट्री से, ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो दोनों गठबंधन के वोटों को काटेंगी। यानी जो लड़ाई होगी वो कांटे की होगी, फैसला बहुत बारीक होगा। बहुत कम परसेंटेज से जो है जिसकी भी सरकार बनी वो सरकार बनाएगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया है बिहार का चुनाव, खासकर आम आदमी पार्टी के आने से। लेकिन इतना ये भी तय है कि आम आदमी पार्टी के आने से एनडीए को थोड़ा सा एज मिल गया है, थोड़ा सा उसको फायदा दिखाई दे रहा है। और इन परिस्थितियों में ये कहा जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी ने महागठबंधन का वोट काटे तो एनडीए की एक बार फिर से सरकार बननी तय हो सकती है, सरकार बन सकती है। इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि जिस तरह का विरोध तेजस्वी यादव या इंडिया महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ेगा प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो उससे उनकी संभावनाओं पर थोड़ा सा धक्का जरूर दिखाई दे रहा है, लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल नजर हमारी बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं बिहार के हर एक चुनावी अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।